हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है। देखेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मार्केट ट्रेड करती है। बट उससे पहले विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू योर फैमिली। और मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट भी डाला है इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ वहाँ जाके कमेंट करिएगा। मिलते हैं वहाँ पे, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली में विश कर सकते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम देखेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में इस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रही है। मैंने पिछले 14 सालों का डेटा को कोलेट किया है, तो काफ़ी मेहनत लगी है। तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट जरूर करेगा लाइक बटन को, और कमेंट जरूर करेगा, बताइएगा ये पूरा आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपको ये बताएगा कि ट्रेडिंग डे वाले दिन हम किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए हमें। काफ़ी वेबसाइट्स पे आपको इस तरीके का डेटा मिल जाएगा जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि मार्केट काफ़ी पॉजिटिव क्लोज होती है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के अंदर। यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी डेज जो हैं जिनमें से सिर्फ एक दिन, ये 13th ऑफ नवंबर, और सेकंड है 9th ऑफ नवंबर, यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। बाकी सब डेज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, राइट। यही आपको दिखाया जा रहा है। बट इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, और ये बताऊंगा कि मार्केट आने वाले दिनों के अंदर कुछ किस तरीके से रह सकती है। क्योंकि ये जो डेटा आपको दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग, ये भी तो हो सकता है मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी हो बट उसके बाद इंट्राडे में नेगेटिव क्लोज हो गई हो, बट ये तो आपको यही दिखाएगा कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, राइट। तो काफी आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो का आप किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जांपल्स ऐसे दिखाता हूँ, जैसे कि 26 ऑफ अक्टूबर का अगर आप डेटा देखें, मार्केट जो ओपन हुई थी वो 17,336 पे ओपन हुई थी, और उसकी जो क्लोजिंग हुई 17,288 पे हुई। तो ये दिखाता है कि इंट्राडे में तो मार्केट नीचे गई है, 336 पे ओपनिंग हुई थी 228 पे, बट रिटर्न्स आपको तब भी पॉजिटिव ये दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे से मार्केट ओपन पॉजिटिव हुई और क्लोजिंग पॉजिटिव साइड ही हुई है। तो ये जितने भी रिटर्न्स आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी वीडियोस पे, वो आपको ये नहीं बताते कि इंट्राडे में कैसी मूवमेंट हुई। बट इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इंट्राडे में कैसे मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में होता है। मैं 3 डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, और वो तीनों डेटा पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला होगा गैप अप ओपनिंग, और दूसरा होगा क्लोजिंग किस तरीके से हो रही है मार्केट की, क्या मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है, और तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। ये तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस डेटा का हम किस तरीके से मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे बेनिफिट ले सकते हैं, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी किस तरीके से हम इस डेटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे 28 ऑफ अक्टूबर 2008, क्योंकि ये कैंडल बन रही है 28 ऑफ अक्टूबर 2008 की। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए तो ये थोड़ा सा डोजी और रेड कैंडल बन रही है। इससे पहले जो क्लोजिंग हुई थी वो कुछ इस लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई थी एक दिन पहले, और अगले दिन की जो ओपनिंग होती है वो इस दिन होती है। तो पहला इंडिकेशन तो ये क्लियर हो जाता है, जो हमारा पॉइंट था कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे रही है, विच इज फर्स्ट सिग्नल। 3 पैरामीटर्स में हम बात करेंगे। पहला पैरामीटर होता है कि गैप अप ओपनिंग, सेकंड पैरामीटर होता है कि मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है या नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है मार्केट की यहाँ पे, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मार्केट की हमारी हो गई सेकंड पैरामीटर, विच सेज कि मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है इंट्राडे के अंदर, ये इंट्राडे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर अब हम ये चेक करेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। थर्ड डेटा में अगर आप देखें तो मार्केट ने ये जो बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, नेगेटिव चल रही थी, और मार्केट ने उन्हीं लेवल्स के आसपास एक बॉटम बनाया, और उसके बाद मार्केट उन लेवल्स के आस नीचे नहीं गई काफी दिनों तक। मार्केट जब भी उन लेवल्स के आसपास आती थी वहां से एक सपोर्ट लेके फिर से प्राइसेस ऊपर की साइड ही मूव करते थे। तो यहाँ पे मैंने तीनों पैरामीटर्स लिख दिए। 28 ऑफ अक्टूबर को गैप अप ओपनिंग आई, उसके बाद क्लोजिंग नेगेटिव हुई इंट्राडे के अंदर, और प्राइसेस बॉटम पे थे, और वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया अपसाइड की तरफ। अब देखते हैं 17 अक्टूबर 2009। 17 अक्टूबर की कैंडल यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं 16 ऑफ अक्टूबर है और इसके बाद सीधा आता है 20 ऑफ अक्टूबर। बट यहाँ पे किस रीजन से मिसिंग आई डोंट नो, बट मैंने दूसरे टर्मिनल पे आप जीरोधा में, शेर खान में, जहाँ भी ट्रेड करते हैं वहाँ चेक कर सकते हैं। मैंने उस कैंडल को चेक किया था, तो वो कैंडल यहाँ पे इसके ठीक 16 ऑफ अक्टूबर ऊपर बनी थी। वो कैंडल भी ऑलमोस्ट कुछ डोजी टाइप की कैंडल थी। वहाँ पे भी थोड़ी सी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और देख सकते हैं वहीं से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है फिर से, वहीं से मार्केट फिर से एक नीचे गिरनी शुरू हुई। गैप अप ओपनिंग मिली हमें, थोड़ी सी कैंडल, वो भी रेड कैंडल बनी, वो भी एक कॉमन पार्ट था, और जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद फिर से हमें एक डाउन साइड मूवमेंट, जो अपसाइड मूवमेंट चल रहा था, ये डाउन साइड, ये एकदम टॉप पे वो कैंडल बनी है, और वहीं से फिर से हमें एक डाउन साइड मूवमेंट। 5 नवंबर 2010 की कैंडल ये बनती है।
ये देखिए मार्केट ने फिर टॉप बनाया ऑलमोस्ट, और उसके बाद इन टॉप से प्राइसेस फिर कुछ दिनों के अंदर गिरने शुरू हो गए। तो पहला पैरामीटर क्या आता है कि गैप अप ओपनिंग हुई। यस, गैप अप ओपनिंग यहाँ पे भी हमें देखने को मिली। सेकंड पैरामीटर, क्लोजिंग कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, बट अगर आप देखें इसका प्रेशर थोड़ा सा नेगेटिव की साइड ही है। प्रेशर जो प्राइसेस ऊपर गए उससे क्लोजिंग नीचे आई, बट हाँ ग्रीन कैंडल जरूर क्लोज हुई है। और थर्ड कि मार्केट ने फिर से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, मार्केट टॉप पे थी। तो देख रहे हैं आप, जब भी हम टॉप पे होते हैं मार्केट वहीं से ट्रेंड चेंज करती है, और अगर हम बॉटम पे होते हैं तो वहीं से मार्केट ट्रेंड चेंज करती है। ये कैंडल है 26 अक्टूबर 2011 की। यहाँ पे भी आप देखिए तो कुछ सिमिलर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भी मार्केट ने एक दिन पहले इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दी, अगले दिन मार्केट की ओपनिंग जो थी वो इन लेवल्स के आसपास हुई। तो पहली चीज गैप ऑफ ओपनिंग, सेकंड चीज इंट्राडे में नेगेटिव क्लोजिंग, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मार्केट का जो थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा था वो फिर से नेगेटिव ट्रेंड में आ गया। तीनों इंपॉर्टेंट चीज, तीनों पैरामीटर्स हमने यहाँ भी चेक कर लिया। फिफ्थ ट्रेडिंग सेशन आता है 13 नवंबर 2012। ये सारा पैरामीटर्स मैं आपको दिखाऊंगा, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड बन सकता है मुहूर्त ट्रेडिंग डे पे, और आने वाले दिन पे हमें क्या करना चाहिए। तो उससे पहले लाइक बटन अभी तक आपने हिट नहीं किया, आई थिंक उसको जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा आपको वीडियो एनालिसिस कैसा लगा, क्या ये हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा आपके ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो 13 नवंबर 2012, 13 नवंबर की कैंडल बनती है ये वाली कैंडल, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम तीनों पैरामीटर्स चेक करते हैं। पहला पैरामीटर, क्या गैप अप ओपनिंग हुई? नहीं, गैप अप ओपनिंग नहीं हुई। यहाँ पर मार्केट ने एक दिन पहले कुछ इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दी और इन लेवल्स के आसपास ही ओपनिंग हुई। तो पहला पैरामीटर्स यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है, बट हाँ सेकंड पैरामीटर्स एक नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। और थर्ड पैरामीटर्स हम ये चेक करते हैं कि मार्केट ने आने वाले कुछ दिनों के अंदर किस तरीके से बिहेव किया। तो अगर हम देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में थी, काफी कुछ दिन तक मार्केट एक रेंज में थी। ये जो रेंज मार्केट की चल रही थी वो कंटिन्यू हुई, ये जो रेंज थी, पर उसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू किया जैसे ये रेंज ब्रेक हुई। तो फ्लैट ओपनिंग, नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे भी हुई, और प्राइसेस मिडिल पे थे और वो अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अब बात करते हैं सिक्स, 3 नवंबर 2013। 3 नवंबर की कैंडल भी यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर आप ये ग्रीन कैंडल देखें तो ये 1 नवंबर की कैंडल है। ये वाली कैंडल मैं आपको यहाँ पे क्लियर दिखाता हूँ, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये 1 नवंबर की है, और उसके बाद ये जो कैंडल बन रही है 5 नवंबर की है। इनके बीच में 3 नवंबर की कैंडल है जो कि ट्रेडिंग व्यू में नहीं आ रही किसी रीजन की वजह से, बट आप उसको जाके ज़ीरोधा, शेर खान, जिस भी आप स्टॉक जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो भी कुछ कैंडल कुछ नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी, उस कैंडल की क्लोजिंग भी थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई थी, और वो कुछ इस तरीके से नेगेटिव कैंडल बनी थी यहाँ पे। और राइट, और उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रेंड थोड़े से दिन कंटिन्यू रहा, और डाउन ट्रेंड जो ट्रेंड अपसाइड की चल रहा था वो ट्रेंड चेंज हो गया, वहीं पर एक टॉप बना, और कुछ दिन तक मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ट्रेंड दिखाया। तो गैप अप ओपनिंग, नेगेटिव क्लोजिंग, मार्केट टॉप पे थी और फिर कुछ दिन तक डाउन साइड गया। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर 2014। ये कैंडल है 23 नवंबर की। अगर आप इस कैंडल में देखें तो पहला क्राइटेरिया हम देखते हैं कि पहली क्लोजिंग जो हुई थी एक दिन पहले वो यहाँ पर हुई थी, अगले दिन की ओपनिंग जो हुई वो इन लेवल्स के आसपास हुई, तो गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हुई। सेकंड, मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग उस दिन भी दी इंट्राडे के अंदर। थर्ड, कि ट्रेंड कंटिन्यू रहा या ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड जो कंटिन्यू थोड़े दिन से था वो ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हमें देखने को मिला, यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी तक हमने 7 मुहूर्त सेशंस चेक कर लिए हैं। बाकी के सेशंस में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं इंडिविजुअली नहीं दिखाता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप स्किप करते रहेंगे। मैं यहाँ पे पूरा डेटा डाल देता हूँ और फिर डेटा को हम चेक करते हैं किस तरीके से क्या एनालिसिस निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने पिछले 14 ईयर्स का डेटा आप लोगों के लिए डाल दिया है, सो दैट विल बी हेल्पफुल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 14 सालों में 11 बार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जहां पे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, और 2 बार ऐसा हुआ है जहां पे हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है। तो ये तो हो गया गैप अप गैप डाउन का एनालिसिस। और अभी तक जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है कि गैप अप ओपनिंग हमें मंडे को भी देखने को मिल सकती है। और जहां तक बात रही इंट्राडे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि अभी तक हम जब किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी वीडियो में, किसी भी स्ट्रैटेजी में देखते हैं, हमें यही दिखता है कि मार्केट तो पूरा ट्रेडिंग डे वाले ऊपर ही क्लोजिंग होती है। ऊपर क्लोजिंग जरूर होती है क्योंकि वो गैप अप ओपनिंग हुई है 11 दिन, बट इंट्राडे में 13 बार आउट ऑफ 14 टाइम्स 13 टाइम्स मार्केट नेगेटिव गई है खुलने के बाद। जहां पर ओपन हुई थी वहां से नीचे उसकी क्लोजिंग आई है 13 टाइम्स। और 14 सेशंस में से 10 बार ऐसा हुआ है कि जहां पे मार्केट थी वहां से ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर मार्केट टॉप पे थी तो वहां पे बॉटम आने वाले कुछ दिनों के अंदर चेंज हो गया है, और अगर मार्केट बॉटम पे थी तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल अपसाइड का हमें देखने को मिला है। 4 बार ऐसा हुआ है 4 ईयर्स में, जो ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। तो आई होप ये डेटा आपको काफी अच्छा, काफी हेल्पफुल लगेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर किस तरीके से आपको मार्केट को देखना चाहिए।
थैंक यू सो मच अभी तक एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली अगेन। आप प्लीज इस डेटा को ध्यान रखिएगा मुहूर्त ट्रेडिंग डे वाले दिन भी और आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी। फिर मिलते हैं एक और अलग से वीडियो में। कोशिश करूंगा फिर से कोई आपके साथ हेल्प करने की, कुछ और डेटा आपको दिखाने की। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू, बाय बाय।